विपिन जी से भी जवाब ले लेती हूँ क्योंकि वो भी काफी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। विपिन जी, हमने अब तक बहुत सारे आरोप सुने, वोट चोरी का आरोप सुना और भी बातें सुनी, लेकिन अब इस बार बारिश चोरी काफी ज्यादा चर्चा में है। एक तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाइएगा और दूसरा कृत्रिम बारिश पर जो इस वक्त सियासत हो रही है। मैं आपके अनुभव से समझूंगी कि क्या इस मुद्दे पर असल मायनों में सियासत का दृष्टिकोण आप देख पा रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। इस समय पहले समझने की आवश्यकता है कि हम आर्टिफिशियल रेन की बात क्यों कर रहे हैं, कि क्यों क्लाउड सीडिंग की जरूरत पड़ी है। ये जियो इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है और पहले भी कुछ दशक पीछे जाए तब भी इसका उपयोग करा गया। यहाँ पर वो अलग बात है कि जो अकाल पड़ा हुआ था, ड्रॉट वाली सिचुएशन थी, तो उससे निपटने के लिए इसको करा। और ये भी बात देखिए, अगर तकनीकी नजरिए से बात करें कि 50-60% आपको मॉइस्चर चाहिए, तब जाके आपका ये जो प्रयोग है वो वाकई में सफल होगा। तो देखिए, एक बात तय है कि जब स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है तो आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात तय है, कोई भी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी रही 1998 से लेकर 2013, बड़ा स्वर्णिम दौर था। कई मर्तबा मैं शीला दीक्षित जी को मिला करता था, उनसे जानता था अलग अलग जो उनकी योजनाएं होती थी और जो इनिशिएटिव्स लेती थी, तो वो दिल्ली के हित में होते थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का 11 साल का कार्यकाल रहा। हर एक सरकार चाहती है कि कुछ ना कुछ नया इजाद करा जाए, और यहाँ पर क्योंकि समस्या गंभीर है और मुद्दा बड़ा गहन है, यहाँ पर ये भूलना नहीं चाहिए कि कई लोगों की जो इम्यूनिटी है, हमने नया एक शब्द सीख लिया इम्यूनिटी बूस्टिंग का, जब कोरोना काल के दौर में हम लोग आए और सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर ये बात समझनी चाहिए कि इम्यूनिटी जब आपकी सप्रेस्ड हो जाती है और सीधा आपके फेफड़ों पे असर होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है जीना, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो समस्या का समाधान निकालना था, जिसके कारण ये आर्टिफिशियल रेन की बात हुई। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी इस चीज की बात करी, वो अलग बात है, वो राजनीति का मुद्दा हो जाएगा कि यहाँ पर उनको अनुमति मिली या नहीं मिली, क्या वो वाद विवाद खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्राथमिकता देनी चाहिए कि आप अगर स्वास्थ्य से जुड़ा है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बात, दूसरी बात जायज है विपक्ष की कि वो इस पे जो कितना खर्चा हुआ और वो क्या कारगर साबित हुआ, वो अलग बात है। वो सब लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष खामियां उजागर करे, लेकिन ये सबसे पहले कि आपने ये क्यों करा, ये मुझे लगता है इस पे वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले समस्या से निपटना है। क्योंकि आप ग्रैप 4 लेके आते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस करते हैं कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन एक्टिविटीज पे, माइनिंग एक्टिविटीज पे, वो बात समझ आती है कि आउटसाइड व्हीकल्स दिल्ली से बाहर जो आ रही है उन पे प्रतिबंध लग जाएगा। वो देखिए, वो तो एक बात है। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, ऑड इवन फॉर्मूला करा, शुरुआती दिक्कतें आई, लेकिन सबने उसको कबूल करा। तो यही बात अपेक्षा करी जाती है एक आम आदमी से, बाकी विपक्ष से भी, कि आप अगर कुछ जनता के हित में कदम उठाए जाए तो उसमें मुझे लगता नहीं किंतु परंतु होना चाहिए। आप उनके ऑपरेशनल मैकेनिज्म पे सवाल उठा सकते हैं कि वहां पर आपने बजट कितना इस्तेमाल करा, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि इसमें जो लॉजिस्टिक्स बजट है और जो जहाज का खर्चा है, पायलट का जो खर्चा है, उसके बाद आपको ये देखना है, सुनिश्चित करना है कि क्या क्लाउड्स कितने क्लाउड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर बादल नहीं होंगे तो आपका ये कारगर साबित नहीं हो सकता आर्टिफिशियल रेन। क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उससे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ऐसे जब आपको देखिए प्रयोग आपको करने पड़ेंगे। हम बात करते थे इतने वर्षों से जय जवान जय किसान, ये दौर है जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो यहाँ पर आपकी सोच, हम लोग तो बात करते हैं जब 6G आएगा तो इंडिया वुड बी द टॉर्च बेरर। तो दुनिया इस समय हिंदुस्तान की तरफ देखती है कि आप नेतृत्व करें। तो यहाँ पर, और इसका श्रेय 140 करोड़ देशवासियों को जाता है, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम वाकई में आगे बढ़ेंगे, महाशक्ति बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मामले में, क्योंकि देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, मुझे भी इससे असर हुआ है। कुछ समय पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाई थी कि मैं खांसी करते हुए खून निकल रहा था, जो एक बड़ी गंभीर बात है, और बड़े समय मेरा उपचार चला, रोकथाम लिए,
लेकिन यहाँ पर अभी आप ये सवाल उठाएं, देखिए दो बातें हैं, मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा, ये भी बड़ी जरूरी है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि क्या पटाखों से हुआ, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि दोनों बातें, अगर हम पटाखों की बातें करते हैं, साथ में पराली की भी समस्या है, तो ये दोनों बातों ने एक एडिड इसका ये असर रहा है, जिसके कारण आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर गया हुआ है, और ये वाकई में बड़े खतरे की घंटियां बज रही हैं इस समय, क्योंकि ये आप इसको अगर हमने हल्के में लिया तो ये जानलेवा हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है किसी तरह का। मैं बात कर रहा था डॉक्टर नरेश चावला से, जो देश के जाने माने स्वास्थ्य चिकित्सक, उन्होंने तो पहले भी बोला। मैं लौटूंगी